अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम है। उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता। ये बात बोलिए या ये बोलिए कि वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो, जिसके ऊपर मद हो तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? अलिफ ममदूदा बोलते हैं। अब मद किसको बोलते हैं तो इसको जान लीजिए। देखिए ये ऐसे करके ऐसे रहता है ना, इसी को बोलते हैं मद। जैसे देखिए यहां पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच के पढ़ रहे हैं, ये अलिफ ममदूदा है। आम साथियों यहां पर खींचकर पढ़ रहे हैं, अलिफ ममदूदा है। आराम खींचकर पढ़ रहे हैं, अलिफ ममदूदा है। आबाद खींचकर पढ़ रहे हैं, अलिफ पर क्या है? मद है, अलिफ ममदूदा है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग अलिफ ममदूदा जान गए। अगला है साथियों अलिफ मकसूरा। क्या बोलते हैं? मकसूरा। वो अलिफ जो खींचकर नौ पढ़ा जाए, वो अलिफ जो खींचकर नौ पढ़ा जाए उसको क्या बोलेंगे? अलिफ मकसूरा। क्या बोलेंगे उसको? अलिफ मकसूरा। तो जैसे देखिए साथियों अलिफ मकसूरा कहा जाता है, जैसे देखिए आदिल। अब इसको ये थोड़ी कोई बोलता आदिल नहीं ना बोलता है। जैसे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं आदिल, है ना। जाहिल, इसी तरह साहिल, अजान वगैरह वगैरह। अभी एग्जाम में बीपीएससी के एक चीज पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि अलिफ के ऊपर अगर छोटा सा अलिफ डाल दिया जाए, क्या पूछा गया समझिएगा मेरी बात। अलिफ के ऊपर अगर छोटा सा अलिफ डाल दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे साथियों एग्जाम में यह पूछा था कि हम लोग ये अलिफ है ना, इसके ऊपर छोटा सा डाल देते हैं, तो साथियों इसको इन्होंने कहा था कि ये अलिफ मकसूरा होगा। याद रखिएगा क्या होगा? ये अलिफ मकसूरा, यानी खींचकर जिसको नहीं पढ़ा जाता। अगर ऐसे डाला जाएगा तब तो ये अलिफ ममदूदा होगा, लेकिन ऐसे खड़ा करके डाल दिया तो साथियों वो अलिफ मकसूरा होगा, खींचकर नहीं पढ़ते हैं। तो अलिफ की दो किस्में, पहली किस्म अलिफ ममदूदा, दूसरी किस्म अलिफ मकसूरा। लेकिन अलिफ की एक और किस्म है, उस किस्म को बोलते हैं क्या? अलिफ मादूला। अलिफ मादूला। अलिफ मादूला किसको बोलते हैं? जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं बालिकुल। क्या लिखते हैं भाई? बालिकुल, है ना। बालिकुल लिखते हैं, बे अलिफ जबर बा, है ना, और लाम काफ लाम, बालिकुल लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं बिल्कुल। लिखा हमने बालिकुल, पढ़ा हमने बिल्कुल। यहां पे क्या हुआ? अलिफ जो लिखी गई उसको हमने पढ़ा नहीं। तो जो अलिफ लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उस अलिफ को क्या बोलते हैं? अलिफे मादूला। क्या बोलते हैं? अलिफे मादूला। तो अलिफे ममदूदा जान गए आप लोग, अलिफे मकसूरा जान गए और अलिफे मादूला जान गए। इस दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद जानते हैं नून की किस्में। नून की साथियों दो किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? एक नंबर में होता है नूने जाहिरा, दूसरे नंबर में है नूने गुन्ना, नूने बातेना। देखिए जाहिरा का मतलब क्या होता है? जो जाहिर हो। समझिएगा, जिस नून के ऊपर नुक्ता हो, जिस नून के ऊपर नुक्ता हो उस नून को क्या बोलते हैं? नूने जाहिरा। और जिस नून के ऊपर नुक्ता न हो उस नून को बोलते हैं नूने बातेना या फिर नूने गुन्ना। नूने गुन्ना इसलिए बोला जाता है कि उस नून की अदायगी जो है ना नाक से होती है। जैसे देखिए हम बोले अजान, नाक को बंद कर लीजिए, अजान हो रही है ना अदायगी, हल्की सी आवाज तो नाक में जाएगी। अजान, बान, शान, दरबान, ये सब में जो अजान, बान, शान, दरबान हमने बोला तो इसके अंदर नून है, उस पर नुक्ता है। लेकिन यही हम बोले जहां, अब देखिए नाक को बंद करके जहां नहीं होगा, अदायगी नहीं होगा, यानी इस नून की आवाज जो है नाक में जा रही है। और जहां में साथियों क्या है? नून गुन्ना मतलब नुक्ता नहीं है। जहां, वहां, यहां, है ना। और इसी तरह गूंज, नुक्ता है लेकिन आवाज नाक में जा रही है। चांद, है ना जी। तो ये सब क्या है? आपका नूने बातेना है। ध्यान दीजिएगा, नूने बातेना को ही नूने गुन्ना बोलते हैं। नूने जाहिरा किसको बोलते हैं? वो नून है जो साफ साफ पढ़ा जाए। साफ साफ का मतलब है कि उस नून की आवाज नाक में नहीं जाती है, उसी नून को बोलते हैं नूने जाहिरा। ठीक है। जैसे देखिए आन,
जैसे तान, जैसे शान वगैरह वगैरह। तो इसमें हम नून को साफ साफ पढ़ रहे हैं, ये नूने जाहिरा है। नूने जाहिरा के नून में नूने क्या होता है साथियों, नुक्ता दिया होता है। एक बात जान लीजिएगा, जो भी अच्छा एग्जाम होता है उसमें बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है आपसे। आप कहिएगा ये सब हलवा है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। यही बेसिक बेसिक चीजें आपको साथियों बड़े बड़े सवालात को हल करने में मदद करेंगे। तो नूने जाहिरा की पहचान क्या है कि उसमें नुक्ता होगा। जैसे देखिए हम लिख देते हैं शान, इसमें नुक्ता है। जैसे हम लिख दें दरबान, नुक्ता है। जैसे हम लिख दें बान, नुक्ता है। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये क्या होगा, बताइए गोज, गोज में क्या होगा, ये नूने जाहिरा नहीं है। नुक्ता तो है लेकिन इसकी आवाज कहां जा रही है, नाक में जा रही है। गोज है ना, बोलते हैं पूंछ, है ना, ये सब साथियों नुक्ता तो है लेकिन इसकी आवाज नाक में जा रही है, इसीलिए हम इसको नूने जाहिरा नहीं बोलेंगे। अब ये क्या होगा, तो नूने बातेना होगा। ध्यान दीजिएगा, नूने बातेना इसका दूसरा नाम क्या है, नूने गुन्ना है। नूने बातेना इसका दूसरा नाम क्या है, नूने गुन्ना है। नूने गुन्ना वो नून है जिसकी आवाज नाक से निकले। कहां से निकले भाई, नाक से निकले, यानी साफ साफ तलफ्फुज ना हो। यानी जब हम उसकी अदायगी करते हैं तो उसकी आवाज कहां चली जाती है, नाक में चली जाती है। जैसे देखिए हम बोले ना मां, बोलिए आप खुद से बोलिए, बोलिए जहां पर आप हैं ना वहीं से बोलिए मां, 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 नाक में आवाज जा रही है मां। देखिए यहां पर नाक हल्का सा आपका फूल रहा होगा, है ना। कहां, कहां, वहां, यहां, वहां, ये सब साथियों जो हमने बताया, इसमें किसी में नुक्ता है, नुक्ता भी नहीं है, इसकी आवाज नाक से अदायगी हो रही है। इसी तरह देखिए, ये देखिए गोज, गोज हमने लिखा बीच में, इसमें नुक्ता तो है लेकिन इसकी आवाज नाक में जा रही है। तो हमने ये जाना कि साथियों नून की दो किस्में, नूने जाहिरा और नूने बातेना। नूने जाहिरा उस नून को बोलते हैं कि जिस नून की अदायगी में साफ साफ अदायगी हो, जिसमें साथियों कोई उसकी आवाज नाक में ना जाए। और जो नूने बातेना होता है जिसका दूसरा नाम नूने गुन्ना है, उसकी अदायगी में आवाज नाक में गूंजती है। जैसे यहां, वहां, मां, है ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नूने गुन्ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नूने गुन्ना के बारे में एक चीज ये कही जा रही है कि नूने गुन्ना के नून को नूने खफी या नूने गैर मलफूजी, नाम याद रखिएगा, यही सब पूछता है एग्जाम में आपको फंसाने के लिए। एक तो आपने जाना कि नूने गुन्ना को क्या बोलते हैं, नूने बातेना बोलते हैं। दूसरा आप जान लीजिए कि नूने गुन्ना को नूने खफी भी बोला जाता है या नूने गैर मलफूजी, यानी इसकी आवाज नाक में जाती है, तलफ्फुज नहीं होता है, इसीलिए साथियों ये आपका क्या होगा, नूने गैर मलफूजी। तो चार नाम हो गया नूने गुन्ना का, कौन कौन, नूने बातेना, नूने खफी और नूने क्या बोलते हैं आपको, गैर मलफूजी, है ना, या फिर आपका नूने साथियों गुन्ना। ये साथियों आपको चार नाम याद रखना है। चलिए, जब दरमियान में नून आता है तो उस नून पर जज्म होता है। जज्म का मतलब जानते हैं क्या होता है, जज्म का मतलब हुआ कि उस नून पर जबर जेर पेश नहीं होता, वो नून साकिन होता है, यानी वो नून अगले हुरूफ से मिलते हैं, अगले हुरूफ से मिलते हैं। जैसे देखिए हम ये बोले साथियों गोज, हम क्या बोले गोज। अब देखिए इस नून पर जो गोज हमने बोला, ये साथियों यहां वाव से मिल गया, इस पर क्या है, जज्म है, जबर जेर पेश नहीं है, ये आपका नूने गुन्ना हुआ। और जब आखिर में नूने गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है, यानी नूने गुन्ना की दो कंडीशन बताया गया, अगर वो बीच में आएगा तो जज्म होगा और अगर आखिर में आएगा तो उस पर नुक्ता नहीं होगा। जैसे देखिए हम यहां पे लिखते हैं चांद, तो हमने लिखा चांद, नून पर कोई जबर जेर पेश है, ऐसा तो नहीं है कि चांद बोलेंगे, नहीं ना होगा, गलत हो जाएगा, तो चांद। इसी तरह हमने बोला गोज, बीच में है तो नून क्या है आपका, साकिन है ना, जज्म है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां आखिर में नून गुन्ना है तो इस पर साथियों नुक्ता नहीं है, वहां आखिर में नून गुन्ना है, इस पर नुक्ता नहीं है। हमने ये जाना कि जो नूने गुन्ना होगा, जो नूने खफी जिसको बोलते हैं या नूने गैर मलफूजी बोलते हैं, उसकी अलामत यह है कि अगर वो बीच में हो
तो वो क्या होगा, सुकून होगा, उस पर जज्म होगा। अगर वो आखिर में होगा तो उस पर क्या होगा साथियों, नुक्ता नहीं होगा, नुक्ता नहीं होगा। इसलिए ये नून गुन्ना। हमने ये जाना कि नून की दो किस्में हैं, नून जाहिरा और नून बातिना। नून बातिना को ही नून गैर मलफूजी बोलते हैं, या नून खफी बोलते हैं, या फिर नून गुन्ना बोलते हैं। यानी टोटल 4 नाम से नून बातिना को जाना जाता है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे वाव की किस्में। वाव की कितनी किस्में है भाई, वाव की टोटल जो है आपकी 3 किस्में। कौन कौन सा, तो मेरे साथ बोलिएगा। देखिए, जो लोग कमजोर हैं, मैं कभी भी पढ़ाता हूं, ये नहीं देखता हूं कि ये कमजोर वो तेज, जी नहीं, बिल्कुल शुरुआत से मैंने शुरू की है। जो लोग कमजोर हैं वो क्लास ले लीजिए एप्लीकेशन पे, सोचिए मत, इसलिए कि आज इसका टेस्ट लग जाएगा एप्लीकेशन पे, तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ठीक है। चलिए, वावे मारूफ, वाव की कितनी किस्में हैं, 1 नंबर में वावे मारूफ, दूसरे नंबर में वावे मजहूल, तीसरे नंबर में वावे मादूला। हमने क्या जाना कि वाव की 3 किस्में, वावे मारूफ, वावे मजहूल और वावे मादूला। ध्यान दीजिएगा साथियों, वाव की खुसूसियत यह है कि उसका जो माकबल होगा, माकबल का मतलब हुआ उससे जो पहले होगा उसके ऊपर पेश होना चाहिए। अगर पेश है उसको हम खींच कर पढ़ते हैं तब वो होगा आपका वावे मारूफ। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़े नूर, क्या पढ़े भाई, नूर, तो यहां पे देखिए वाव है, इससे पहले नून के ऊपर क्या है, पेश है ना, तो नूर खींचकर पढ़ रहे हैं, ये आपका वावे मारूफ है। इसी तरह हम बोले साथियों दूर, क्या बोले, दूर, वाव के ऊपर पेश है ना, वाव से पहले पेश है, तो हम इसको खींचकर पढ़ रहे हैं, तो दूर क्या हो जाएगा आपका वावे मारूफ। लेकिन हम ये बोले साथियों, जे क्या बोले हम, जैसे हम बोले जोर। अब ध्यान दीजिएगा, वाव से पहले पेश तो है, लेकिन हम इसको ऐसा थोड़ी है कि जूर नहीं ना बोलते हैं, शोर नहीं ना बोलते हैं, बल्कि हम बोलते हैं जोर शोर, है ना, ये आपका वावे मजहूल है। तो ध्यान दीजिएगा, वावे मारूफ वो वाव है जिससे पहले पेश हो, जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए। खींच कर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जितनी मर्जी उतनी खींचे, हर एक चीज का एक ये है। जैसे साथियों यहां पे देखिए खूब, अब खूब में आपको क्या मिला, खूब में साथियों गौर कीजिएगा, तो खूब में वाव से पहले खा है, खा के ऊपर पेश है और हम इसको खींचकर पढ़ रहे हैं खूब, है ना, खून, है ना, खून क्या है, वाव से पहले खा के ऊपर पेश है, आपका खींचकर पढ़ रहे वावे मारूफ होगा। नूर, वाव से पहले नून के ऊपर पेश है, खींचकर पढ़ रहे वावे मारूफ होगा। दूर, दाल, वाव से पहले दाल पर पेश है, खींचकर पढ़ रहे वावे मारूफ होगा। अब उसके बाद आप जानिए वावे मजहूल। वावे मजहूल किसको बोलते हैं, वावे मजहूल वो वाव है जिससे पहले पेश हो और खींचकर न पढ़ा जाए। जैसे देखिए जोर, साथियों वाव से पहले जा के ऊपर पेश है, वाव से पहले जा के ऊपर पेश है, लेकिन हम इसको खींचकर नहीं पढ़ते हैं। शोर, वाव से पहले पेश है, खींचकर नहीं पढ़ रहे। मोर, वाव से पहले मीम के ऊपर पेश है, खींचकर नहीं पढ़ रहे। यानी जिस वाव से पहले पेश तो हो, लेकिन उसको अगर खींचकर न पढ़ा जाए तो साथियों वो क्या होगा, आपका वावे मजहूल होगा। क्या होगा, वावे मजहूल होगा। अब उसके बाद आपका है वावे मादूला। मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ये, यही बेसिक सब तो आपको एग्जाम में पूछेगा, क्वालिफाइंग वाला जो है ना 75 नंबर का, यही सब पूछता है। वावे मादूला वो वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। हर जबान के अंदर, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे आप नाइफ लिखते हैं तो वहां पर के तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो इसी तरह उर्दू के अंदर भी साथियों अगर वाव लिखा गया लेकिन पढ़ा ना गया तो वैसे वाव को बोलते हैं वावे मादूला। अलिफ लिखा जाए और पढ़ा ना जाए तो वैसे अलिफ को बोलते हैं अलिफे मादूला, है ना। अदल का मतलब होता है साथियों जिसका मतलब लिखा जाए जिसको और पढ़ा ना जाए। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं साथियों, क्या मैं एक चीज लिख रहा हूं और उसको आप देखिए और देखने की कोशिश कीजिए और फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं यहां पे, देखिए क्या है लिखा हुआ, ये ख्वाब। क्या लिखा हुआ भाई, ख्वाब। लेकिन आपने कभी सुना, अरे ख्वाब क्यों देख रहा है भाई, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते इसको हैं, ख्वाब। क्या पढ़ते हैं, ख्वाब।
तो वाव को हमने क्या किया, लिखा तो हमने वाव के साथ, लेकिन पढ़ते हैं ऐसे, वाव लिखा गया लेकिन पढ़ा ना गया। तो जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए उस वाव को क्या बोलते हैं, वावे मादूला। जैसे एक और मिसाल देखिए, हम लोग लिखते हैं दर खौ वास्त, दर खौ वास्त, दर खौ वास्त, है ना, दर खौ वास्त वाव के साथ, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं इस तरह, हम बोलते हैं अरे दरखास्त लिखने दीजिए, दरखास्त लिखने दीजिए। वाव हमने लिखा था इसके अंदर, लेकिन यहां पे देखिए वाव पढ़ते हैं, वाव तो लिखा गया लेकिन पढ़ा ना जाए, तो जो वाव लिखा जाए और पढ़ा ना जाए वैसे वाव को वावे मादूला। वाव की कितनी किस्में, 3 किस्में। कितनी किस्में, 3 किस्में, वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। वावे मारूफ, वावे मजहूल, वावे मादूला। वावे मारूफ साथियों किसको बोलते हैं, तो वावे मारूफ बोलते हैं उस वाव को जिसका माकबल, माकबल का मतलब जिससे पहले पेश हो और उसको खींचकर पढ़ें। वावे मजहूल जिसका माकबल क्या हो, पेश तो हो लेकिन उसको खींचकर ना पढ़ा जाए। और साथियों वावे मादूला उस वाव को बोलते हैं कि जो वाव लिखा तो जाए लेकिन वो पढ़ा ना जाए, तो उस वाव को क्या बोलते हैं, वावे मादूला बोलते हैं। चलिए वाव का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।